महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैसे भरत चक्रवर्ती पूरे वैभव के साथ होते भी विरक्त थे, हम गृहस्थ होते हुए कैसे विरक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? जो बातें भरत चक्रवर्ती याद रखते थे वो याद रखो। भरत चक्रवर्ती जब सुबह उठते थे ना तो घंटा नाद होता था। उन दिनों अलार्म का सिस्टम नहीं था, घंटे बजाए जाते, और घंटा नाद करते समय एक घोष होता था, वर्धते भयम, वर्धते भयम। भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। चक्रवर्ती को किसका भय? बाहर का कोई भय नहीं, लेकिन मृत्यु का भय तो सबको है ना। तो चक्रवर्ती को भी मृत्यु का भय हो सकता है। तो उस चक्रवर्ती सुबह आंख खोलता था इस एहसास से कि जीवन का कभी भी अंत हो सकता है, इसलिए वो अनुरक्त नहीं होता था। एक बार एक जिज्ञासु उनके चरणों में चक्रवर्ती के समक्ष पहुंच गया और कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, इतना बड़ा वैभव, साम्राज्य, 14 रत्न, 9 निधियां और 96,000 रानियों के बीच आप अपने सम्यक दर्शन को कैसे संभाल लेते? हम तो एक में ही परेशान हैं, आप 96,000 को कैसे संभालते? चक्रवर्ती ने कहा कि तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं बाद में दूंगा, तुम एक काम करो, पहले मेरे रणवास में घूम आओ। बड़ा प्रसन्न हुआ कि अच्छा हुआ कि आज चक्रवर्ती के रणवास में भ्रमण करने का मौका मिलेगा। वो आगे बढ़ने को हुआ, तभी चक्रवर्ती ने कड़कते हुए कहा, ठहरो, और उसके हाथ में एक दीप थमाया। जलता हुआ दीपक उसके हाथ में दिया गया और 4 तलवारधारी प्रहरी के रूप में चारों तरफ खड़े हो गए। बोले, तुम इस दीप के प्रकाश में पूरे रणवास को देख कर आओगे, लेकिन ध्यान रखना, न तो एक बूंद तेल छलकनी चाहिए, न ही दीप बुझना चाहिए। तेल के छलकते ही तुम्हारी गर्दन ढलक जाएगी और दीप के बुझते ही ये तलवारधारी तुम्हारा जीवन दीप बुझा देंगे। वो बड़ा घबराया, लेकिन कर क्या सकता था, चक्रवर्ती से पाला पड़ा था। बेचारा जैसे तैसे चक्कर काट के आया। इससे पहले कि वो कुछ कहे, चक्रवर्ती ने पूछा, क्या देख कर आए? बोला, हजूर, ये तलवार और दिया के अलावा कुछ नहीं दिखा। ये तलवार और दिए के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। चक्रवर्ती ने रहस्य खोलते हुए कहा, बस यही है मेरे जीवन का रहस्य। तुम्हें दिखता है मेरे रत्न और निधियां, तुम्हें दिखता है मेरा वैभव और साम्राज्य, मुझे दिखाई पड़ती है मेरी मौत। बस जो अपनी मृत्यु को अपने सामने रख करके चलता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। तो चक्रवर्ती जैसा वैभव हो या ना हो, वैराग्य तो हो सकता है। जीवन के यथार्थ को सामने रख कर चलने वाला व्यक्ति कभी मोहाशक्त नहीं होता। अपने आप को मोहाशक्ति से मुक्त करें, यथार्थोन्मुखी दृष्टि बना करके चले, जो जीवन का पथ प्रशस्त करे।